क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने न्यू ईयर पर रेज़ोल्यूशन लिया था कि वो इस साल अपनी इंग्लिश को सुधारेंगे या फिर से सीखेंगे, पर वो 2 महीने हो गए हैं और स्टार्ट भी नहीं कर पाए? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चैट जीपीटी पर अगर आप रोज़ अपने 10-15 मिनट लगाएँगे, तो इंग्लिश बिल्कुल फ्रेंडली और ईज़ी तरीके से सीख पाएँगे। चलिए देखते हैं कैसे? इस वीडियो का फ़ोकस ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएँ, बल्कि इस वीडियो का फ़ोकस ये है कि आप इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना सीख पाएँ, अपनी डेली लाइफ़ में उसे कैसे सीख सकते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा बेटर हो पाएँ, ये हमारा फ़ोकस है। तो हम ये सीखेंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी में हम सिंपल 3 मेथड लगाएँगे। रोज़ हम 15 मिनट में यही 3 चीज़ करेंगे और 21 दिन में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, अगर आप यही करते रहेंगे तो। पहला हम क्या करेंगे, रोज़ के 5 नए शब्द सीखेंगे। दूसरा, रोज़ के 5 नए सेंटेंस सीखेंगे। तीसरा, उन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो 5-5 मिनट हर एक स्टेप पर लगाएँगे और 15 मिनट यूँ ही रोज़ करते-करते हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी चैट जीपीटी स्टार्ट नहीं किया है या उन्हें चलाना नहीं आता, तो मेरी इस वीडियो पर जाइए और सीख सकते हैं लॉगिन कैसे करें और बेसिक चलाना। उसके बाद आज वाली वीडियो ये देखिए और आप इंग्लिश का अपना ट्यूटोरियल या कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप चैट जीपीटी पर जा सकते हैं और इस बटन पर क्लिक कर कर स्टार्ट कर सकते हैं। Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait. आप अब चैट जीपीटी पर जाकर अब इसको आप अपने बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि वो और आपकी अच्छे से हेल्प करे। आप बोल सकते हैं कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ या फिर मैं एक ड्राइवर हूँ या मैं किसी कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ और मुझे अपनी डेली लाइफ़ में इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है अपने बच्चों के साथ या फिर अपने कस्टमर्स के साथ। तो मुझे सिंपल रोज़ 15 मिनट इंग्लिश सीखनी है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? लेट्स सी वो क्या कहेगा। हाँ, मैं ज़रूर मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ, तो मैं तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से छोटे-छोटे इंग्लिश प्रैक्टिस सेशंस तैयार कर सकती हूँ। तुम चाहे घर पर हो, दुकान पर, बच्चों और रोज़मर्रा की बात। चलो, मैं तुम्हारे पहले 15 मिनट के लिए तैयार हूँ। तो मुझे 15 मिनट का प्लान तैयार करो। मैं तुमसे 5 वर्ड हिंदी में बोलूँगी, उसे तुम मुझे इंग्लिश में बोलना सिखाना। फिर हम क्या करेंगे, तुम मुझे कोई भी 5 सेंटेंस जो मैं डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकती हूँ, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मुझे इंग्लिश में बताना कि वो क्या 5 सेंटेंस में यूज़ कर सकती हूँ, उसे हिंदी में बताना उनका क्या मतलब है और मुझे समझाना और बोलना सिखाना। फिर हम लास्ट के 5 मिनट एक थोड़ा-सा टेस्ट लेंगे, जो भी हमने 5 वर्ड सीखे या सेंटेंसेस सीखे, क्या मैं उन्हें समझ पाई या नहीं? ये बढ़िया रहेगा। तो ऐसे करेंगे, पहले तुम हिंदी में 5 शब्द बताओगी, मैं उन्हें इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगा। फिर मैं 5 सरल रोजमर्रा के हिंदी वाक्य दूंगा, तुम उन्हें इंग्लिश में बोलोगी और मैं तुम्हें समझाऊंगा। आखिर में 5 मिनट का एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट होगा। चलो, जब तुम तैयार हो, शुरू करते हैं। ग्रेट। तो मुझे बताओ कि पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ओ सीधे और साफ तरीके से, वाटर। वाटर, ओके। और हम ग्राहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राहक को इंग्लिश में कस्टमर कहते हैं। यही वो शब्द है जो किसी भी ग्राहक के लिए इस्तेमाल होता है। चप्पल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चप्पल को इंग्लिश में स्लीपर्स कहते हैं, यानी जो हल्के फुल्के फुटवेयर हम घर में पहनते हैं। ओके। और दरवाजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दरवाजे को इंग्लिश में डोर कहते हैं। बस एकदम सिंपल, डोर। क्या हमारे 5 शब्द पूरे हो गए आज के? हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे 5 शब्द हो गए। पानी, वाटर, ग्राहक, कस्टमर, चप्पल, स्लीपर्स, दरवाजा, डोर। और अब हम अगले हिस्से पर चलते हैं। ग्रेट। अब मुझे 5 सेंटेंस बताओ इंग्लिश में जो मैं यूज़ कर सकती हूँ और उनका हिंदी में क्या मतलब होगा, वो भी मुझे बताओ।
देखो, अब मैं तुम्हें 5 छोटे-छोटे इंग्लिश वाक्य देता हूँ। पहला, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? दूसरा, वेयर इज द वाटर बॉटल? पानी की बोतल कहाँ है? तीसरा, प्लीज वेट अ मोमेंट। कृपया एक पल इंतजार करें। चौथा, आई विल बी राइट बैक। मैं अभी लौट कर आती हूँ। और पांचवा, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ है। ये तुम्हारे रोजमर्रा में बहुत काम आएंगे। इसको थोड़ा धीरे-धीरे बताओ और कुछ सेंटेंस थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े और इजी समझाओ। ठीक है, मैं धीरे धीरे और सरल तरीके से समझाता हूँ। पहला, कैन आई हेल्प यू? यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? ये तब बोलो जब तुम किसी को सहायता ऑफर करना चाहो। दूसरा, वेयर इज द वाटर बॉटल? यानी पानी की बोतल कहाँ है? ये पूछने के लिए जब तुम्हें कोई चीज ढूंढनी हो। तीसरा, मैंने थोड़ा ये वीडियो वैसे बनाई है कि जैसे कोई नया सीख रहा है, तो आप इसी तरह से 5 शब्द, 5 वाक्य रोज़ सीख सकते हैं। आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं, थोड़ा धीरे सिखाओ, थोड़ा ऐसे सिखाओ या जैसे भी आप पसंद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम मुझे इनको बोलने की प्रैक्टिस करवा सकते हो? हाँ बिल्कुल। चलो हम एक एक वाक्य दोहराते हैं। मैं बोलूंगा, तुम मेरे बाद दोहराओ। पहले, कैन आई हेल्प यू? अब तुम दोहराओ। कैन फिर हम कैन आई हेल्प यू? बहुत बढ़िया। अब अगला, वेयर इज द वाटर बॉटल? तुम आराम से दोहराओ ताकि तुम्हारा उच्चारण भी साफ हो जाए। वेयर इज वेयर इज द वाटर बॉटल? बिल्कुल सही। अब हम इसी तरह बाकी वाक्यों को भी धीरे धीरे दोहराते रहेंगे ताकि तुम्हें पूरा विश्वास हो जाए। इसी तरीके से आप शब्दों को भी बोलना सीख सकते हैं। कोई आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो वो भी सिखा देगा। वाक्य भी बोलना सीख सकते हैं धीरे-धीरे। अपने पेस पर सीखिए और अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल टेस्ट। अब हमने 5 वर्ड सीख लिए और 5 सेंटेंस तो सीख लिए। तुम मेरा छोटा-सा टेस्ट लोगे कि मुझे याद है या नहीं है ये चीज़ें? बिल्कुल। मैं तुम्हें एक एक करके हिंदी में शब्द या वाक्य बताऊंगा और तुम उसे इंग्लिश में बोलना। कोई जल्दी नहीं, आराम से याद करके बताना। मैं मदद के लिए यही हूँ। स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला छोटा टेस्ट, दरवाजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आराम से जवाब देना। उम, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, दरवाजा को इंग्लिश में डोर कहते हैं। ओके, कोई टेंशन नहीं, हम धीरे धीरे सब याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल। अब अगला सवाल है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहोगे? उम सेंटेंस तो मुझे नहीं लग रहा कि मुझे अभी कोई भी याद होगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि तुम मुझे इंग्लिश में सेंटेंस जो हमने आज सीखे वो बोलो और मैं उसे उसका हिंदी में क्या मतलब है वो बताने की कोशिश करूँगी। हाँ बिल्कुल। चलो मैं इंग्लिश में बोलता हूं और तुम हिंदी में अर्थ बताना। पहला वाक्य, वेयर इज द वाटर बॉटल? तुम्हें इसका मतलब क्या लगता है? मुझे लगता है इसका मतलब है कि पानी की बोतल कहाँ है? बिल्कुल सही। तुम्हारा अर्थ बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बाकी वाक्यों पर भी हम ऐसे ही जमते हैं। अच्छा कर रहे हो। अगर कोई वर्ड मुझे बोलने में मुश्किल हो तो क्या तुम मुझसे मुझे बोलना भी सिखा सकते हो? बिल्कुल। अगर कोई शब्द मुश्किल लगे तो हम उसे धीरे धीरे तोड़ कर बोलेंगे ताकि तुम्हें उच्चारण में पूरा आराम मिल जाए। जब तक तुम्हें आत्मविश्वास ना आए, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये टेस्ट मैंने बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड किया है जैसे अगर कोई नया सीखेगा तो उसको क्या-क्या दिक्कत आ सकती है, उसके क्या-क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और इससे आपको ये भी दिख गया कि चैट जीपीटी आपको ये टेस्ट आपके हिसाब से भी बना सकता है और वो कितने फ्रेंडली तरीके से आपको सिखा सकता है। आप टेस्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो। अगर आप यही चीज़ रोज़ 15 मिनट करोगे,
तो 7 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 14 दिन में आप थोड़े बहुत शब्द बोलने लगोगे और 21 दिन में थोड़े-थोड़े सेंटेंसेस भी बोलने लगोगे। तो हुई ना आपकी 21 दिन में इंग्लिश इम्प्रूव। और यही आप रोज करते रहोगे, 15 मिनट अगर अपने आप को टाइम दोगे तो यकीनन आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। प्लीज़ ये मेथड ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो और प्लीज़ शेयर करें जो भी इंग्लिश आपके आसपास सीखना चाहते हैं और सब्सक्राइब फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।